प्राचीन समय की बात है, किसी जंगल के किनारे एक शांतिपूर्ण गांव बसा हुआ था। इस गांव के पास एक बड़ा घना जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक सुंदर झील थी जिसका पानी मीठा और साफ था। उस झील के किनारे एक हरे भरे पेड़ पर एक कबूतर का जोड़ा रहता था। वहीं पास में एक कछुआ, एक हिरन और एक चूहा भी उनके दोस्त थे। इन चारों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। मित्रता की शुरुआत इन चारों का आपस में मिलना भी संयोग था। एक बार चूहे ने कछुए की मदद की थी जब वह मछुआरे के जाल में फंस गया था। कछुए ने हिरन को शिकारी से बचाया था और कबूतर ने एक बार चूहे को एक भूखे सांप के चंगुल से बचाया। इस तरह उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी और वे एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। संकट की घड़ी एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने हिरन को झील के किनारे पानी पीते देखा और सोचा, यह हिरन तो बड़ा सुंदर है, इसे पकड़कर मैं इसे राजा को उपहार में दूंगा। उसने झट से एक जाल बिछाया और पास की झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। हिरन को शिकारी की योजना का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही वह झील की ओर बढ़ा, वह शिकारी के जाल में फंस गया। हिरन ने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर उसके तीनों मित्र तुरंत वहां पहुंच गए। हिरन को जाल में फंसा देख वे घबरा गए, लेकिन कबूतर ने तुरंत कहा, डरो मत, हम सब मिलकर तुम्हें बचाएंगे। मिलजुल कर समस्या का हल। सबसे पहले चूहे ने आगे बढ़कर जाल को काटना शुरू किया। उसकी तेज दांतों ने थोड़ी ही देर में जाल को काट दिया और हिरन आजाद हो गया। लेकिन तभी शिकारी झाड़ियों से बाहर आ गया। उसने देखा कि हिरन भाग रहा है और वह बहुत गुस्से में था। शिकारी ने अब कछुए को देख लिया जो पास ही था। गुस्से में उसने कछुए को पकड़ लिया और अपने बैग में डाल लिया। यह देखकर बाकी तीनों दोस्त परेशान हो गए। कबूतर ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने हिरन से कहा, तुम झील के दूसरी ओर जाकर शिकारी का ध्यान भटकाओ, मैं ऊपर से निगरानी रखूंगा। और चूहा कछुए के बैग को काटने के लिए तैयार रहे। योजना का क्रियान्वयन हिरन झील के दूसरी ओर दौड़ने लगा और शिकारी को अपनी ओर बुलाने लगा। शिकारी ने हिरन को पकड़ने की कोशिश की और अपना बैग जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिकारी हिरन के पीछे भागा, चूहे ने जल्दी से बैग को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में कछुआ बैग से बाहर आ गया और झील में चला गया। जब शिकारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका बैग खाली है और हिरन भी गायब हो चुका है। वह हार मानकर वहां से चला गया। मित्रता की जीत। शिकारी के जाने के बाद चारों दोस्त फिर से मिल गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, सच्ची मित्रता वही है जो संकट के समय काम आए। हम सबने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर एकजुटता हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन से उनकी मित्रता और भी मजबूत हो गई। वे हर दिन एक दूसरे का साथ देते और हमेशा खुश रहते। उनकी दोस्ती का यह उदाहरण जंगल में हर जगह फैल गया। अन्य जानवर भी उनकी प्रशंसा करने लगे और उनकी एकता से प्रेरणा लेने लगे। हिरन, कछुआ, कबूतर और चूहा जंगल के सबसे समझदार और मिलनसार मित्र माने जाने लगे। वे अपनी अपनी खासियत के आधार पर एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ दिन बाद एक और समस्या खड़ी हो गई। जंगल में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी और सभी जानवर इधर-उधर भाग रहे थे। उस समय इन चारों दोस्तों ने फिर से अपनी सूझबूझ से काम लिया। कबूतर ने उड़कर आग की दिशा का पता लगाया और समझाया कि आग किस तरफ से आ रही है। हिरन ने अपनी तेज गति से जंगल के दूर के हिस्सों में खबर पहुंचाई कि सभी जानवर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कछुआ, जो धीमा था लेकिन दृढ़ था, पानी के पास रुका और छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर ले जाकर झील तक पहुंचाने लगा। चूहा अपनी तेज चपलता से जानवरों को झाड़ियों और पेड़ों के नीचे से बाहर निकालने लगा, जहां वे आग में फंस सकते थे।
चारों ने मिलकर आग में फंसे कई जानवरों की जान बचाई। जब आग बुझी तो पूरा जंगल उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा था। उनकी एकता और समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मिलकर कोई भी मुश्किल आसान बनाई जा सकती है। लेकिन उनकी दोस्ती यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने यह तय किया कि अब से वे केवल अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि जंगल के सभी जानवरों की भलाई के लिए काम करेंगे। वे मिलकर यह योजना बनाने लगे कि कैसे शिकारी और अन्य खतरों से जंगल को बचाया जा सकता है। कबूतर ने आसमान से निगरानी रखने का जिम्मा लिया, हिरण ने जमीन पर दौड़कर सूचनाएं फैलाने की जिम्मेदारी संभाली, कछुए ने नदी और झीलों की सुरक्षा पर ध्यान दिया और चूहे ने अपनी तेजी और चालाकी से हर जगह मदद करने का बीड़ा उठाया। उनके इस साहसिक प्रयासों की वजह से जंगल में शांति और सुरक्षा कायम हो गई। धीरे धीरे अन्य जानवरों ने भी उनसे सीख लेकर मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। जंगल का हर कोना अब खुशहाल और सुरक्षित हो गया था। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। उन्होंने न केवल एक दूसरे को मुसीबत से बचाया, बल्कि अपने कार्यों से यह संदेश दिया कि सच्ची मित्रता का मतलब केवल सुख के क्षणों में साथ रहना नहीं है, बल्कि कठिनाइयों में भी एक दूसरे का सहारा बनना है। उनका जीवन जंगल के बाकी जानवरों के लिए प्रेरणा बन गया और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। इस तरह यह चारों दोस्त न केवल अपनी समझदारी और साहस के लिए जाने गए, बल्कि उन्होंने यह भी सिखाया कि मित्रता और एकता के साथ हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी यह सिखाती है कि जब तक साथ में खड़े होने वाले सच्चे दोस्त हों, तब तक कोई भी मुश्किल असंभव नहीं है। समय बीतता गया, लेकिन इन चारों दोस्तों की एकता और साहस की कहानियां जंगल के हर कोने में गूंजती रहीं। धीरे धीरे उनकी मित्रता केवल जंगल तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों तक भी चर्चा का विषय बन गई। एक दिन गांव के कुछ बच्चे जंगल के पास खेलने आए। खेल खेल में वे जंगल के भीतर गहराई तक चले गए और रास्ता भटक गए। शाम हो चुकी थी और बच्चे डर के मारे रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर कबूतर ने ऊपर से स्थिति का जायजा लिया और बाकी दोस्तों को खबर दी। चूहे ने अपने तेज कानों से बच्चों की दिशा का पता लगाया और हिरण ने तेजी से दौड़कर उन्हें ढूंढ निकाला। कछुआ भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया। जब चारों दोस्त बच्चों के पास पहुंचे तो बच्चे बहुत डरे हुए थे, लेकिन इन जानवरों को देखकर उनका डर कुछ कम हुआ। हिरण ने अपने पीठ पर दो छोटे बच्चों को बैठाया और बाकी बच्चे चूहे और कछुए के साथ चलने लगे। कबूतर रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे उड़ता रहा। इन चारों ने बच्चों को सुरक्षित गांव तक पहुंचाया। जब गांव वालों को यह पता चला कि उनके बच्चों को इन चार दोस्तों ने बचाया है, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने इन जानवरों के प्रति आभार व्यक्त किया और जंगल के पास से गुजरने वाले सभी लोगों को यह सीख दी कि इन चारों जानवरों की मदद और उनके क्षेत्र का सम्मान करें। गांव के बड़े बुजुर्गों ने यह तक कहा कि इन जानवरों को इंसानों से भी बेहतर समझ और आपसी प्रेम है। इसके बाद से गांव वाले और जंगल के जानवरों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। गांव के लोग जानवरों का ख्याल रखने लगे, उनके लिए पानी और भोजन का प्रबंध करने लगे और बदले में जानवरों ने भी गांव की सुरक्षा में मदद की। शिकारी अब उस इलाके में नहीं आते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोस्त और गांव वाले एक साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। एक बार एक बड़ा संकट आया जब एक भयंकर सूखा पड़ा। झीलें सूखने लगीं, जंगल के जानवरों और गांव के लोगों को पानी और भोजन की कमी महसूस होने लगी। ऐसे समय में इन चार दोस्तों ने एक और मिसाल कायम की। कबूतर ने दूर दूर तक उड़ान भरकर ऐसी जगहों का पता लगाया जहां पानी उपलब्ध हो सकता था। हिरण ने अपने तेज पैर और ताकत से उन स्थानों से पानी लाने का काम किया। कछुए ने गड्ढे खोदकर पानी इकट्ठा करने की योजना बनाई और चूहे ने गांव और जंगल के बीच संदेश पहुंचाने का जिम्मा लिया। उनकी मेहनत और एकता की वजह से गांव और जंगल के सभी जीव जंतु सूखे के बावजूद बच पाए।
यह अनुभव सभी को एकजुट होने का महत्व सिखा गया। गांव वालों ने इन चारों दोस्तों के लिए एक बड़ा स्मारक बनाया जो मित्रता, एकता और साहस का प्रतीक था। अब यह चारों दोस्त केवल जंगल और गांव तक सीमित नहीं थे। उनकी कहानियां दूर दूर तक फैली। लोग उन्हें मित्रता के रक्षक के नाम से जानने लगे। इनकी यह सीख हर जगह फैल गई कि सच्चे दोस्त और मिलजुल कर काम करने की भावना से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इनकी दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आए, जब साथ देने वाले सच्चे मित्र हों और आपसी विश्वास हो, तब हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनका जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आदर्श बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत में साथ दें। एकता में बड़ी ताकत होती है और मिलजुल कर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। मित्रता का मूल्य उन लोगों से समझना चाहिए जो अपने मित्रों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।